अशिया पर लगाई गई रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म, गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म, क्या कीमतों पर भी कोई फर्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब से कुछ माह कबल अगस्त 2022 में ये फैसला किया कि पाकिस्तान के बढ़ते हुए इम्पोर्ट्स के हजम को कर्ब करने के लिए, यानी इस पर किसी तरह की कदगन लगाने के लिए कुछ हैवी टैक्सेशन मेजर्स उठाए जाएँ। इन हैवी टैक्सेशन मेजर्स में एक मेजर ये था कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी में एक इजाफा किया जाए। इस इजाफे से इंपोर्ट्स को कब किया जाए और इंपोर्ट्स कब करके पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल किया जाए। यह करने में हुकूमत इस हद तक कामयाब हुई कि रेगुलेटरी ड्यूटी जिन अशिया के ऊपर लगी, तकरीबन 350 अशिया, जिसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और दीगर अशिया भी शामिल थी, जिसमें गाड़ियां और मोबाइल फोन्स भी शामिल थे। लेकिन मजमूई तौर पर इससे इंपोर्ट्स पर जो फर्क पड़ा वो $400 मिलियन का था। यानी कोई खातिर ख्वाह फर्क पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पर या बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका नहीं पड़ सका। हाँ, लेकिन इसका एक फर्क जरूर पड़ा, वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज और उनकी सप्लाई चेन पर पड़ा। हमने देखा कि पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर जो कि रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट पर बेस करते हैं, उनकी सप्लाई चेन बुरी तरह डिस्टर्ब हुई और इस वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने यह कहा, सनतकारों ने यह कहा कि हमारी सनतें इससे मुतासर होना शुरू हो गई। बिल आखिर हुकूमत ने, क्योंकि ये अगस्त से लेकर फरवरी तक था और फरवरी से में इसे एक माह का एक्सटेंशन मिला था, फर्स्ट हमने देखा था मार्च 2023 तक, लेकिन उसके बाद इसको एक्सटेंड करने से जो टैरिफ बोर्ड के हेड है एफबीआर के, उन्होंने इनकार कर दिया। यानी अब ये जो एसआरओ था, ये इस पर एक्सटेंशन अब नहीं होगा जो अगस्त 2022 के बाद था। कुछ दिन कबल ये फैसला हुआ। इसके बाद गाड़ियों की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा, मोबाइल फोन की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा, हर तरह से चेमोगोइयां और र्यूमर्स शुरू हो गए। हमने क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी आवाजें उठने लगी, किसी ने कहा कि गाड़ी की कीमत शायद आधी हो जाएगी, किसी ने कहा कि गाड़ी की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आज हमने सोचा कि डिटेल में जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं उनको भी बुलाएं और जो मामला टैक्सेशन पॉलिसी के समझते हैं उनसे भी पूछें कि आखिरकार इस रेगुलेटरी ड्यूटी के इकदाम से गाड़ियों की कीमतों में क्या कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, क्या किसी खुशफहमी का शिकार भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। ये तमाम सवालात प्रोग्राम में उठाएंगे। मैं आपको पहले बताता चलूं कि जिन 350 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म हुई, वो एसआरओ में क्या पॉइंट्स थे, क्या अहम नुकात थे, वो आपके सामने। तकरीबन हुकूमत की जानिब से 350 अशिया पर लगाई गई रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। इन अशिया में शामिल था होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, गोश्त, सब्जियां, जूते, फर्नीचर, आइसक्रीम, जानवरों की खुराक, इन पर टैक्स खत्म हुआ। फलों पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो 74% थी उसे कम होकर 25% कर दिया गया। मेवाजात और चॉकलेट्स पर 49% से कम करके ड्यूटी को 30% कर दिया गया। बिल्ली और कुत्ते की खुराक पर जो 49% ड्यूटी थी उसको कम कर 25% कर दी गई। गोश्त पर रेगुलेटरी ड्यूटी 5% कम कर दी गई। $100 तक के मोबाइल फोन पर कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए तक की कमी आ सकेगी। $200 तक के जो से 7,500 और $350 तक के मोबाइल फोन के ऊपर तकरीबन 11,000 रुपए की कमी आ सकेगी। $500 से जायद मालियत के जो आईफोन हैं या बड़े जो दूसरे ब्रांड्स हैं, उनकी रेगुलेटरी ड्यूटी 44,000 रुपए से कम होकर 22,000 रुपए कर दी गई। आरडी कम होने से तमाम मोबाइल सस्ते हो सकते हैं, मोबाइल डीलर्स ने ये कहा। और होम अप्लायंसेस पर 20 से 25,000 रुपए जो है कहा जा रहा है कि सस्ती हो सकती है, जो उनकी एसोसिएशन का मौक़िफ़ हमारे सामने आया। 1800 सीसी की गाड़ियां जो थी इन पर रेगुलेटरी ड्यूटी 100% कम कर दी गई है, यानी इसको 0% कर दिया गया है। और 1800 सीसी से जो ऊपर की गाड़ियां हैं उनको 100% से कम करके ड्यूटी को 70% कर दिया गया। मई 2019 में हुकूमत ने 33 किस्म की अशिया जो कि 7, 8, 9 टैरिफ लाइंस को कवर करती थी की दरामद पर पाबंदी आयद की थी। अगर हम आपको ये बताते चलें कि मौजूदा सूरत हाल से गाड़ियों की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा और स्पेसिफिकली गाड़ियों के हवाले से जो गाड़ियों की इंपोर्ट है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि ना सिर्फ आपके लोकल असेंबलीज मुतासिर हो रहे थे, एलसीज और उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब थी रॉ मटेरियल और डॉलर की वजह से, बल्कि जो लोग गाड़ियां इंपोर्ट करते थे, कई गाड़ियां पोर्ट पर फंसी रहीं। रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ने की वजह से गाड़ियों की इंपोर्ट्स भी बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसकी वजह से मुकामी सनत जो है, जो डीलरशिप है, मुकामी सनत जो गाड़ियों की फरोख्त और खरीद का काम होता है, ये भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। और हमने देखा कि ना सिर्फ लोकल असेंबली कीमतें बढ़ रही थी,
बल्कि इस इकदाम की वजह से जो गाड़ियां इंपोर्ट की जाती हैं उनकी कीमतों में भी एक बेपनाह इजाफा देखने में आया था। इस जो दरामदी गाड़ियां हैं, इसकी जो SRO आया था, इसके बारे में आपको तफसीलात बताते हैं। दरामदी गाड़ियों पर आयद इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी की मदद में तोसी ना करने का फैसला हुआ। जो SRO 204 क्लॉज 1 है 2023 और SRO 206 क्लॉज 1 2023, इसको 31 मार्च के बाद जो है कहा गया कि नाफिजुल अमल नहीं रहेगा। ये वही है जो अगस्त 2022 में आया था और इसको फरवरी 2023 में एक्सटेंड किया गया था 1 माह के लिए, और इसको फिर अब कहा कि अब ये नाफिजुल अमल नहीं रहेगा। इस टैरिफ को खत्म कर दिया गया जो 22 अगस्त 2022 को इन SROs के जरिए दरामदी गाड़ियों पर आयद किया गया था। 10 अप्रैल को SRO 454/1/2023 को पाकिस्तान कस्टम्स की शिकों 2001 के बाब 6 में मुमकिन तरामीम तजवीज़ करने के लिए मंजूर हुआ। यह SRO पाकिस्तान में गैर मुल्की सयाहों की तरफ से गाड़ियों की आर्जी दरामद से मुताल्लिक है। SRO का मकसद पाकिस्तान कस्टम्स बाब 6 की शिक 84, 82, 81, 77, 76 में तरामीम करना है। इन तरामीम की मंजूरी की सूरत में सयाहों की तरफ से गाड़ियों की दरामद को ज्यादा जांच पड़ताल के अमल से गुजरना पड़ेगा। ये इस बारे में SRO था। जो ऑटो डीलर एसोसिएशन है, जब उनसे ये पूछा गया कि आखिरकार ये जो इकदाम है इससे आपकी नज़र में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में साथ भी हमारे साथ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होंगे, जो उनका मौक़िफ़ आया, जो इंपोर्टर एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि बिलाखिर एक ऐसा इकदाम उठाया गया है जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। रेगुलेटरी ड्यूटी और इजाफी कस्टम ड्यूटी बरकरार रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे सार्फिन और कारोबार दोनों पर मनफी असरात मुरतब हुए। इस इकदाम से मुकामी असेंबलर्स पर कीमतों में इजाफे रोकने के लिए दबाव पड़ेगा और हुकूमत को मजीद आमदन होगी, जिससे वो बैगेज स्कीमों के जरिए अदायगियों के काबिल होंगे। तो ये सूरत हाल तो नाज़रीन हमने देखा कि ऑटो डीलर एसोसिएशन की तरफ से सामने आई। आपको ये बताते चलें कि मजमूई तौर पर गाड़ियों की जो सेल्स है उसके अंदर भी एक गिरावट आई है। हमने ये देखा है कि 9 माह जो इस माली साल के रहे उसमें तकरीबन 9,000 से ज़्यादा गाड़ियां लोकल असेंबलर्स की बिकी, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 49% कम है। इसी तरह जनवरी, फरवरी में ये यूनिट्स गिरकर 4,000 हो चुके थे। मार्च में फिर दोबारा कुछ रिकवरी नजर आई 8,000 यूनिट्स तक की गाड़ियों की फरोख्त में, लेकिन हमने मजमूई तौर पर देखा इस साल के शुरू के 3 माह के अंदर गाड़ियों की सेल में हमने बेपना लोकल असेंबली की कमी आती हुई देखी। जब उनसे मौक़िफ़ हासिल किया गया तो उन्होंने यही बताया कि क्योंकि उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स हैं और करेंसी वॉलेटाइल है, वनरेबल है, इसलिए उनकी जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जहाँ तक इंपोर्ट्स के हवाले से रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने का इकदाम है, इस बारे में वाज़े तौर पर जो है वो क्लैरिटी के साथ आपको ये बताते चलें कि 1800 सीसी तक की गाड़ियाँ जिनके ऊपर अगस्त 2022 में 100% रेगुलेटरी ड्यूटी नाफिज हुई थी, वो वापस हो गई है। यानी जिस गाड़ी पर ड्यूटी 10 लाख थी और अगर वो 100% ड्यूटी RD लगने के बाद 20 लाख हो गई थी, तो वो वापस 10 लाख हो गई है। और इसी तरह से जो अगस्त 2022 को ड्यूटीज लगी 1800 सीसी के ऊपर की गाड़ियों के ऊपर जो पहले भी लगती थी, जो 100% थी, उसको कम कर 70% कर दिया गया। तो इस तरह अगर आप 1800 सीसी तक की पेट्रोल गाड़ी, हाइब्रिड की बात नहीं, पेट्रोल गाड़ी अगर आप मंगाते हैं 1800 सीसी की, तो उसके ऊपर ड्यूटी अब 0% जो है हो चुकी है, रेगुलेटरी ड्यूटी 0% हो चुकी है। तो जो भी उस पर ड्यूटी कैलकुलेट होगी, जो भी बिल होगा, उस पर RD अब नहीं लगेगा। पहले गवर्नमेंट ने इस पर RD भी और GST दोनों लगा दी थी, इसलिए अगर आप गाड़ी की ड्यूटी 10 लाख थी तो वो आपको 21-22 लाख में जाके उसका जो टैक्सेशन थी वो पड़ती थी आपको। तो ये एक इकदाम है जिससे कहा जा रहा है कि कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? क्योंकि बीच में हमने देखा कि कुछ माह तक जब ये ड्यूटीज लगी तो गाड़ी इंपोर्ट ही रुक गई थी। हमने देखा था कि बहुत से मुकामी जो डीलर्स हैं उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, बहुत से लोगों की गाड़ियां पोर्ट में फंसी रहीं। तो जो महंगी RD वाली गाड़ियां हैं दरअसल पाकिस्तान पहुंची भी या नहीं पहुंची, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कीमतों में कोई अमली तौर पर फर्क पड़ेगा या सिर्फ ये ज़बानी बात होगी? या इस पॉलिसी का इम्पैक्ट आम आदमी तक, यानी मुझ पर और आज पर आप पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये सारे सवालात हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम गाड़ियों की कीमतों पर क्या RD कम होने से फ़र्क पड़ेगा, मुमकिन कितना फ़र्क पड़ेगा, कैटेगरी वाइज 600, 800, 1000 या इससे ऊपर की गाड़ी और 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ी, तमाम पर कितना फ़र्क पड़ेगा। और ये आवाम के लिए खुशखबरी है, इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद है या नहीं है,
ये भी जानते हैं जनाब HM शहजाद साहब, जो कि ऑटो डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले बताइएगा सर, इससे फर्क अगस्त 2022 में RD 100% लगने के बाद क्या फर्क पड़ा था, पहले ये समझाइएगा, फिर हम इसके हटने के बाद का फर्क समझेंगे। ये जब लगी थी 2022 में, उसके बाद से फर्क क्या पड़ा था आपके कारोबार में और लोगों की जो खरीदो फरोख्त में? जी, HM शहजाद साहब हमारे साथ पड़े। अच्छा, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करते हैं जितनी देर में। हम आपको बताते चलें कि गाड़ियों के हवाले से हुकूमत का ये कुछ दिन कबल इकदाम, 350 ऐसी अशिया जिनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी नाफिज हुई थी, इनको हुकूमत ने ख़त्म करने का फैसला किया। वो SRO जो कि अगस्त 2022 में जारी हुआ था, वो फरवरी तक था, उसके बाद उसको 1 माह की एक्सटेंशन मिली थी और उसके बाद उसको मजीद एक्सटेंड करने से इनकार हो गया है। इससे तकरीबन $400 मिलियन का पाकिस्तान के इंपोर्ट से फ़र्क पड़ा था। आज हम ये कवर करेंगे कि बिलखुसूस गाड़ियों की कीमतों पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। HM शाह साहब, आप हमारे साथ हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन मेरी तस्वीर और आपकी तस्वीर बिल्कुल कट गई है। आपकी आवाज आ रही है? आपने क्या सवाल किया था? जी जी शाह साहब, आप ये बताइएगा शाह साहब कि ये जो गाड़ियों के हवाले से अगस्त 2022 में SRO आया था, इससे फर्क क्या पड़ा था आपके इंपोर्ट से? पहले ये बताइएगा कि कितना, क्या कारोबार गिर गया था, क्या हुआ था, सनत पे क्या फर्क पड़ा था जब 100% RD लगी थी आपके, इससे क्या फर्क पड़ा था कारोबार पे? देखिए, RD तो हमेशा से लगती आई है, लेकिन 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे हमेशा RD लगी है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन ये जो इस्तीफा जो इन्होंने तमाम गाड़ियों पर, तमाम सीसी पर, चाहे वो 650 सीसी हो और उससे ऊपर की 1800 सीसी तक, पहले कभी भी RD नहीं लगती थी, लेकिन इन्होंने ये RD डालकर इस तमाम काम को एक तरीके से रोक दिया था, ये कहकर के जी हमें जो है वो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन जो है वो हमारी खराब है और हमारा शायद डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, जबकि ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों में डॉलर कभी भी मुल्क से बाहर नहीं गया, बल्कि हमेशा डॉलर ड्यूटी, जब से ये ड्यूटी नाफिज की गई है डॉलर में, हमेशा ये गाड़ी भी आई है और डॉलर ड्यूटी भी लाई है। लेकिन इससे ये हुआ था कि एक नॉर्मल गाड़ी 650 सीसी की जो 22-23 लाख की बिकती थी, जिसमें तमाम ड्यूटीज भी आ गई, गाड़ी की कीमत भी आ गई और फ्रेट भी आ गया, लेकिन जब इसमें 100% RD डाल दी गई तो ये गाड़ी की कीमत चली गई तकरीबन कोई 30 से 32 लाख रुपए पर। अब क्योंकि ये RD खत्म हो गई है तो ये दोबारा अपनी कीमत पर दोबारा आ जाएगी 22-23 लाख रुपए में। तो इस दौरान जब RD लगी गाड़ी, तो शाह साहब RD जब लगी तो इससे क्या गाड़ियों के इंपोर्ट हो रहे थे उस जमाने में, या इंपोर्ट भी रुक गए, यानी पोर्ट पे गाड़ियां फंसी रही और इंपोर्ट गाड़ियां, क्या हुआ इसके बाद? टोटली TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो पाकिस्तान में गाड़ियां आ चुकी थी, जो पोर्ट पे खड़ी थी या जो शिप में थी गाड़ियां रास्ते में, वो आने के बाद वो भी पोर्ट पर खड़ी हो गई और एक तरीके से आप समझ लें कि उस पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने जो डैमेज देना पड़ा और वो तकरीबन तमाम गाड़ियां अगर क्लियर भी हुई तो लोगों ने लॉस किया है। लेकिन मैं 31 मार्च को जब ये अंदाजन शाह साहब, ये यानी अगर मिसाल के तौर पे 10,000 गाड़ियां इंपोर्ट होती थी तो हम क्या कह सकते हैं कि कितनी, यानी कितना % इंपोर्ट हुई? ये महंगी RD वाली गाड़ियां इंपोर्ट हुई भी पाकिस्तान में या हुई नहीं है, मतलब बिल्कुल रुकी रही गाड़ियां, ये आई नहीं? जी नहीं, ये 0% आप समझ लें, गाड़ियों की इंपोर्ट 0 पे चली गई थी, मां सिवाय इसके कि ये RD डालने के दौरान जो रास्ते में गाड़ियां थी, शिप पर गाड़ियां थी या पोर्ट पर खड़ी थी, वही गाड़ियां क्लियर हुई हैं। अदरवाइज अब जो ये RD हटी है, अब जो गाड़ियां आएंगी, इन गाड़ियों को भी आने में कम से कम आप समझ लें कि 80 to 90 डेज लगेंगे और ये कीमतें आप समझ लें कि दोबारा वही जो 650 सीसी की गाड़ी जो 22-23 या 24 लाख की बिक रही थी उस पर आ जाएगी और ये RD के बाद इसकी कीमत 32 से 35 लाख पर चली गई थी। सही। अच्छा, मैं ये अब इसका असर जो पड़ेगा इस पर आने से कबल ये बताइए, क्योंकि जब ये इंपोर्ट रुक गई तो इसका मतलब आप जैसे ऑटो डीलर एसोसिएशन है या मुख्तलिफ और लोग जो गाड़ियां इंपोर्ट भी करते थे या तो खुद इंपोर्टर थे या इंपोर्टेड गाड़ियां बेचते थे, तो उनका कारोबार फिर क्या था? ये क्योंकि एक तो परचेसिंग पावर कम थी, लेकिन वैसे भी
हमने देखा था कि गाड़ियों में लोग अपना पैसा इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए भी डालते थे कि चले जैसे प्लॉट लेने से अच्छा है कि गाड़ी ले लो कि कम से कम कागजात के हवाले से भी सिक्योरिटी होती है और दूसरा आसानी से कैश है फरोख्त हो जाता है। तो क्या ये भी रुक गया था काम इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदो फरोख्त का? बिल्कुल, क्या हुआ था इसमें? सफान, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ये टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आने वाली गाड़ियां हर तरीके से हमेशा हर दौर में किसी ना किसी तरीके से आती रही हैं, लेकिन ये पिछले 6 महीने मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के इतने बुरे दिन हमारे कार डीलरों के ऊपर नहीं आए होंगे जो ये पिछले 6-7 महीने जो गुजरे हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि जो हम कहते हैं ना कि कोविड, ये कोविड से भी बुरा हाल था इस वक्त, और उससे हुकूमत को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा। हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ी इसके अगेंस्ट कीमत चुकाई है, क्योंकि जो डॉलर ड्यूटी मिल रही थी वो 0 पे चली गई थी। ना सिर्फ 0 पे चली गई थी, बल्कि मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि हुकूमत इसको और प्रमोट करती, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में डॉलर लाने के लिए, क्योंकि ये तमाम अच्छा शाह साहब, आती है ये डॉलर ड्यूटी है। अच्छा शाह साहब, इस नुक्ते पर भी, क्योंकि अब आवाम जो जानना चाह रही है आपसे वो ये कि सीसी वाइज 600, 800, 1000 ये कीमतों में फर्क कितना पड़ेगा अगर हम पहले ड्यूटी प्लस 100% आरडी प्लस जीएसटी के साथ। तो मैं ये ब्रेक ले लेता हूं ना, फिर इसमें हम कैलकुलेट भी आप भी रखें ताकि मैं आपसे फिर ब्रेक के बाद स्पेसिफिकली पूछूंगा कि 600 गाड़ी पे पहले कितनी ड्यूटी थी, आरडी कितना था, जीएसटी कितना है, अब कितना होगा, ये 800 पे कितना होगा। इस ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आपको नाज़रीन बताते हैं कि असल में कीमतों में कितना फर्क पड़ने लगा है इंपोर्टेड गाड़ियों पे। आफ्टर दिस ब्रेक मैं साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम गाड़ियों की कीमतों में मुमकिन कमी होगी या नहीं होगी और कमी हम एक्सपेक्ट करें या ना करें, इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो शाह साहब, 660 सीसी की गाड़ी मिसाल के तौर पर अगर उस पर 20 लाख से ऊपर का जो टोटल टैक्स था विद इंक्लूडिंग कस्टम, आरडी एंड जीएसटी, क्या वो फिर इसका मतलब 10 लाख, 10.5 लाख हो जाएगा? ये 10 लाख का फर्क पड़ेगा? इसी तरह 800, 1000, 1500, 1800 सीसी ये कीमतों आधी हो जाएंगी तकरीबन, जो उन पर ड्यूटीज हैं आधी हो जाएंगी। आप धंधे के आरडी का जो फर्क है ना जी, वो आवाम को पास ऑन हो जाएगा, और एक वो अच्छा खासा अमाउंट है। मैं कहूँ कि 650 सीसी की गाड़ी पे तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आरडी के बाद। जो आरडी जब डाली गई तो ये कीमत 22 लाख से 32-33 लाख पे चली गई थी, अब ये दोबारा 22-23 लाख पे आ जाएगी। अच्छा, लेकिन ये शहजाद साहब बताएं कि अगर गाड़ियां उस दौरान इंपोर्ट ही नहीं हुई हैं, जब आरडी ज्यादा बड़ी हुई थी या लोगों ने एंट्रियां ही नहीं करवाई हैं, तो वो तो फिर यानी जो गाड़ी पोर्ट पर ही है या जिस गाड़ी की एंट्री ही नहीं हुई वो तो अब नई आरडी की बुनियाद पर एंट्री होगी। तो इसका मतलब जो गाड़ियां मार्केट में है, जैसे आपके शोरूम में खड़ी हुई हैं या और शोरूम में खड़ी हुई हैं, वो तो इसमें आई नहीं ना, इस उम्रे में नहीं आई। अगस्त 2022 के बाद तो हुई नहीं इंपोर्ट, तो फिर तो आम मार्केट में फर्क नहीं पड़ने लगा इसका मतलब। सफान, मैंने कहा कि कुछ गाड़ियां पोर्ट पर और कुछ रास्ते में थी, शिप में थी, वो तकरीबन को 4-4.5 हजार गाड़ियां थी जो क्योंकि आरडी डल गई थी और जीएसटी भी डल गई थी 100%। तो लोगों ने जो है वो फिर हुकूमत से हमने अपील की, बहुत देर से फिर जीएसटी हटी लेकिन आरडी नहीं हटी थी, लेकिन वो ठीक ठाक लोगों को लॉस हुआ। वही नहीं बल्कि जो पोर्ट पे गाड़ियां खड़ी थी उस पर लोगों ने डैमेज भी भरा है। वो तकरीबन गाड़ियां जो 4-4.5 हजार गाड़ियां जितनी भी थी वो लोगों ने लॉस में बेची है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमने उस वक्त भी हुकूमत से कहा था कि ये आरडी आपने डाली है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी जो है वो 100% आरडी 650 सीसी, 1000 सीसी या इस तरह की छोटी गाड़ियों पे आरडी कभी भी नाफिज नहीं हुई थी। बहरहाल हुकूमत ने ये एक अच्छा फैसला किया, जिससे मैं समझता हूँ कि गाड़ियों की जो इस्तेमाल शुदा की गिफ्ट कहते हैं, इनकी कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी और लोगों के कुव्वत खरीद में गाड़ियां भी आ जाएंगी और हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ एक बात और शाह साहब ये बड़ी बात है, यानी इसका मतलब ये है शाह साहब, मैं एक बात कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट होगी अब गाड़ी फ्रेश, वो तो उस पर अब आरडी नहीं लगेगी, तो इंपोर्ट शुरू हो जाएगा दोबारा से, यानी आपका काम जो पोर्ट पे फंसा हुआ था वो शुरू हो जाएगा। जो गाड़ियां मार्केट में हैं ऑलरेडी इंपोर्टेड,
वो भी कीमतें कम होंगी। दूसरी ये भी ये आप कह रहे हैं कम होंगी कीमतें, आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये बताते चलें, ये पेट्रोल की गाड़ियां कम होंगी या हाइब्रिड भी कम होंगी या दीगर भी गाड़ियां कम होंगी? क्योंकि ये भी है कि इसमें सिर्फ पेट्रोल की गाड़ियां हैं जो कम होंगी। नहीं, इसमें तमाम गाड़ियां आ गई, पेट्रोल भी आ गई, हाइब्रिड भी आ गई और ईवी भी आ गई, इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी आ गई, क्योंकि ये आरडी तमाम पे डाल दी गई थी और तमाम पर से 1800 सीसी के नीचे अपनी हटा दी गई है और 1800 सीसी पे पहले भी थी और आज भी है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम को। मैं ये समझता हूँ एक अच्छा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन सफान यहाँ पर, क्योंकि सर मैं शाहज़ाब, मैं कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ लोग कि ये हाइब्रिड या दीगर पे नहीं है, ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तमाम गाड़ियों की कीमतें कम होंगी मार्केट में। जो भी इंपोर्टेड गाड़ी है 600 से लेकर 1800 सीसी तक की, उसकी भी कम होगी और 1800 से ऊपर की भी कम होगी, क्योंकि वो भी ड्यूटी 100 से 70% हो गई है। नहीं, जो 100% है वो 100% रहेगी। अच्छा, लेकिन जो 1800 के नीचे जितनी भी 1800, आप समझे कि 1790 तक जितनी भी गाड़ियां जिस पर आरडी थी वो हटा दी गई है, चाहे वो हाइब्रिड थी, चाहे वो पेट्रोल थी या वो ईवी थी। तो इसका फायदा आवाम को पास ऑन होगा और एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। सही। लेकिन शायद साहब ये बताएं कि जो फिर इजाफा अभी हुआ था इंपोर्टेड गाड़ियों में, उसकी वजह यही आरडी था क्या? ये जो पिछले कुछ माह में इजाफा हुआ, ये कितना बड़ा फैक्टर था इजाफे में या दीगर वजूहात थी? ये कितना बड़ा वजह थी इस पर जो आरडी और इस पर जो सेल टैक्स नाफिज कर दिया गया था, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हटा दिया गया है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट यही था। गाड़ियां बंद कभी भी नहीं हुई थी, हुकूमत ने सेल टैक्स बढ़ा दिया था और आरडी लगा दी थी, जिसकी वजह से ये कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी और गाड़ियां इंपोर्ट ना होने के बराबर। आप समझे कि इस दौरान कोई भी नई गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई, मां सिवाय जो गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी थी या शिप पर थी वो क्लियर हुई है और उसमें लोगों ने बहुत बड़ा लॉस किया है। अच्छा सफान, यहाँ एक बात और करता चलो, इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर इस वक्त जो है वो ऊपर है इस वक्त। तो डॉलर की वजह से भी गाड़ियों की परचेजिंग में जापान के अंदर कीमतों में बड़ा फर्क आया हुआ है। अगर मैं हुकूमत से ये अपील करूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, खुदारा इसके ऊपर फिलहाल आप एज लिमिट जो गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर 3 साल और जीप के ऊपर 5 साल है, आप अगर इसकी एज लिमिट 10 साल कर दें तो बहुत सस्ती गाड़ियां मिलेंगी, आपको रेवेन्यू मिलेगा और पब्लिक को सस्ती अच्छी गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां मिल जाएगी। सही। तो आप लिमिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दूसरी बात ये है कि फाइनेंसिंग भी तो बंद है इस पर साहब, जो परचेजिंग पावर भी तो लोगों में नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर ये कीमतें कम होंगी और हुकूमत कुछ और रिलैक्सेशन करे तो ये सेल्स बढ़ सकती हैं, पिकअप का चांस है? आपको लगता है इंदा कुछ माह में मौजूदा हालात को देखते हुए सेल्स में? इंपोर्टेड जो छोटी गाड़ियां है ना जी, जो 650 और 1000 सीसी तक की, उसके ऊपर फाइनेंसिंग क्योंकि इन्होंने फिक्स कर दी है 30 लाख रुपए तक की, तो ये 30 लाख के जुमरे में 650 सीसी गाड़ियां अंडर आ जाएंगी और ये भी एक रास्ता बैंकिंग चैनल का भी खुल जाएगा। और देखिए इस वक्त पाकिस्तानी कोई भी गाड़ी जो है वो कोटे खरीद में नहीं है। सही। इस वक्त मुसलसल लोकल असेंबलर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, हालांकि इनके पास गाड़ियां नहीं है, सीकेडी एसकेडी नहीं है, उसके बावजूद ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से पुरानी गाड़ियों की कीमतों में भी बहुत ठीक ठाक इजाफा हुआ है। जब इनके पास गाड़ियां देने के लिए नहीं है, ये कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? सीकेडी एसकेडी असेंबली इनके पास नहीं है। सही। मेरी बात लेकिन शाह साहब, मैं अभी जो मंजरनामा मुझे नजर आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के, वो ये नजर आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें कम होंगी तो जाहिर बात है फिर लोकल असेंबलर्स पर भी प्रेशर पड़ेगा कि अब 600 सीसी की गाड़ी, और अगर वो कम पेट्रोल का एवरेज भी अच्छा देती है, फ्यूल एवरेज, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह के आरडी कम होने से उसकी कीमत में कमी आएगी और कमी भी अच्छी खासी आप बता रहे हैं कि 9 से 10 लाख की आएगी, तो फिर तो यकीनी तौर पर लोकल असेंबलर पर भी प्रेशर पड़ जाएगा कि वो कीमत ना बढ़ाए, आगे कम से कम ना करे तो बढ़ाए भी ना। ये तो होगा, इस मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे फिर शाह साहब। बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स काम कर रहे हैं उन्होंने परसों तक गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि परसों तक तमाम गाड़ियों की कीमतों में हर ब्रांड की गाड़ी के मालिक ऑनर ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है, जबकि इनके पास सीकेडी एसकेडी जोड़ने के लिए नहीं है गाड़ी, इनके पास तैयार करने के लिए जब इनके पास
मटेरियल ही नहीं है तो कीमतें बढ़ाने का क्या जवाब है? सही। अच्छा, ये बताते जाए शाह साहब कि ये गाड़ियों का जो आप कह रहे हैं कि कीमतों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो अब एसआरओ एक्सटेंड हुआ नहीं है, तो ये जो यहाँ पर आप इंपोर्टेड गाड़ियों में ये आ चुका है फर्क, ये अभी आना है, रिफ्लेक्ट होना है या प्राइसेस के ऊपर? आपके शोरूम्स पे आ गया ये फर्क, नजर आ गया गाड़ियों में कीमतों में फर्क, या आएगा? इस वक्त जी देखिए, जितनी भी समंदर पार पाकिस्तानी जिन्होंने ये गाड़ियां भेजनी है जी। उन्होंने वर्किंग कर ली है, और मैंने आपसे कहा कि 80 से 90 दिन लगेंगे गाड़ी पहुंचने में, और उन जो भी गाड़ियां अब नहीं आएंगी जी, उसके ऊपर ये कीमतों का फर्क होगा, और ये अच्छा खासा फर्क होगा। ठीक है। अच्छा, मैं अगर एक आपसे, क्योंकि जो ओवरऑल टैक्सेस लगते हैं, ये मैंने आप मुझसे बेहतर, क्योंकि आप इंपोर्ट में हैं, ये मुझे बताते जाएं, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे अप टू 800 सीसी गाड़ी है, इस पर जो फिक्स्ड इन डॉलर्स ड्यूटी और टैक्सेस हैं $4,800 हैं। इसके बाद कस्टम ड्यूटी 50% है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी निल है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2.5% है, सेल्स टैक्स 25% है, एडेड सेल्स टैक्स 3% है, इनकम टैक्स 11% है। इस तरह 118% टैक्स है इस पर। ये मैं बात कर रहा हूँ 800 सीसी तक की गाड़ी के ऊपर, जो तकरीबन ये 118% टैक्स बनता है। तो ये अभी भी है इतना टैक्स शाह साहब, और ये आप क्या और कोई मुतालबा करेंगे कि मजीद कमी है टैक्सेस में? जी, सफान 3 साल पुरानी गाड़ी आएगी तो इसके ऊपर 12 या 36, इसके ऊपर 36% डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। यानी अच्छा, बात समझ गए मेरी? मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हैं कि जो उसका एक्सटेंड कर देंगे, जो ड्यूरेशन है उसको, तो आप उसका भी फर्क पड़ेगा, उसका भी कीमतों पे फर्क पड़ेगा। तो ये आपने तजवीज़ दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को के, और वो सुन रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ये बात है ज़ेरे गौर? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, सफान हुकूमत ने पिछले, जब से ये हुकूमत आई है, मां सिवाय महंगाई के और प्रॉब्लम के अलावा सामने कोई चीज सामने नहीं है। हमने हुकूमत को पहले भी कहा था तो देखें, इससे आपका ज़रिए मुबादला नहीं जाता, बल्कि ये गाड़ी के साथ साथ ये वाहिद गाड़ियां हैं टीआर बैगेज गिफ्ट के साथ जो आती हैं, वो डॉलर ड्यूटी लाती हैं। देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत अगर आज भी हमारी बात को समझ ले, देखिए लास्ट हमने 100 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू दिया है। हुकूमत चाहे तो डॉलर ड्यूटी में इनको 100 अरब से ऊपर का रेवेन्यू मिल सकता है। इनको मुल्क चलाने के लिए डॉलर की जरूरत है, और ये वाहिद रास्ता है, ये वाहिद तरीकेकार है टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत कि इनको बड़े पैमाने पे डॉलर ड्यूटी की मद में डॉलर मिल सकता है। ठीक है, ये आपकी तजवीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आजम शाह साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपनी तजावीज़ भी दी, और मुमकिन असरात कीमतों में क्या होंगे। चुला एसोसिएशन उसके चेयरमैन कहते हैं कि गाड़ियों की कीमतों में, इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में एक वाज़ेह फ़र्क आवाम को मिलेगा। वो कहते हैं कि ऑलरेडी कैलकुलेशंस हो गई हैं और कुछ दिनों में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगेंगी लोकल मार्केट में। उम्मीद करते हैं कि कीमतें कम हो और आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है उसमें ये चीज़ें आ सकें, मुयसर हो सके गाड़ी, आम आदमी भी इस वक्त मुयसर हो सके, कीमतें ऐसी हो सकें। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।